देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। डिजिटल गिरफ्तारी का जाल। भारत में पहली बार 1 करोड़ की साइबर ठगी में 9 को मरकैद। बंगाल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। मुख्य बिंदु, भारत का पहला डिजिटल अरेस्ट। धोखाधड़ी केस कोर्ट में साबित, सभी आरोपी दोषी करार। 1 करोड़ की साइबर ठगी, शिकार बने रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक। कॉल्स कंबोडिया से, सिम भारत से और धमकी पुलिस अफसर की। 108 और पीड़ितों की पहचान। कुल ठगी 100 करोड़ से अधिक। कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, कहा यह आर्थिक आतंकवाद है। इतिहास में दर्ज हुआ बंगाल का ये फैसला। भारत की न्यायपालिका ने साइबर अपराध के एक ऐसे मामले में पहली बार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें पीड़ित से डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर 1 करोड़ की ठगी की गई थी। कल्याणी उप न्यायिक अदालत नादिया जिला पश्चिम बंगाल ने 9 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए ये सजा सुनाई और देश भर में पहली बार इस नए तरह के अपराध पर कड़ा संदेश दिया। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट स्कैम? डिजिटल अरेस्ट एक नई और खतरनाक किस्म की साइबर ठगी है, जिसमें अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी या सरकारी एजेंसी का सदस्य बताकर फर्जी केस, अरेस्ट वारंट के नाम पर व्यक्ति को वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पर डराते हैं और फिर भारी भरकम रकम ट्रांसफर करवाते हैं। इस केस में पीड़ित को बताया गया कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है और उन्हें तुरंत डिजिटल गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़ित कौन थे? 74 वर्षीय पार्थ कुमार मुखोपाध्याय, एक रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक, जिन्हें 19 अक्टूबर 2024 को एक व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को एसआई हेमराज कोहली अंधेरी पुलिस स्टेशन मुंबई का अधिकारी बताकर पेश किया और धमकी दी कि उन्हें जल्द ही डिजिटल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डर के मारे पीड़ित ने 1 करोड़ से ज्यादा की राशि अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दी। ठग कैसे काम कर रही थी? कॉल कंबोडिया से की गई, लेकिन व्हाट्सएप सिम कार्ड भारत महाराष्ट्र से जुड़ा था। बातचीत पूरी तरह बंगाली और हिंदी में थी, जिससे पीड़ित को भरोसा हो गया कि कॉल भारत से ही है। बैंक अकाउंट्स पहले से नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर फ्लैग किए हुए थे। इन खातों से पहले भी 108 अन्य लोग ठगे जा चुके थे। गिरोह ने अलग अलग राज्यों से फर्जी डॉक्यूमेंट्स, वीडियो कॉल और मनी म्यूल्स का इस्तेमाल किया। जांच कैसे हुई? शिकायत मिलने के बाद रानाघाट जिला पुलिस और साइबर सेल ने 1 महीने तक ऑपरेशन चलाया। 13 लोगों को 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पेश की 2600 पेज की चार्जशीट, जिसमें डिजिटल सबूत, बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड्स, चैट हिस्ट्री, एटीएम कार्ड, पासबुक आदि शामिल थे। 29 गवाहों की गवाही ली गई, जिनमें बैंक अधिकारी, मोबाइल ऑपरेटर और पुलिस ऑफिसर शामिल थे। अदालत का सख्त रुख। जज सुबेत्री सरकार ने कहा, ये केवल ठगी नहीं बल्कि आर्थिक आतंकवाद है। अपराधी एक साइबर गिरोह का हिस्सा थे, जो विदेश में बैठकर भारत में बुजुर्गों, रिटायर्ड लोगों और आम नागरिकों को डराकर उनकी जिंदगी भर की कमाई लूट रहे थे। सभी दोषियों को भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अन्य पीड़ितों की भी दर्दनाक कहानी। 41 लाख की ठगी झेलने वाले दीपंकर चटर्जी ने बताया कि उन्होंने घर तक बेचना पड़ा और पत्नी की इलाज नहीं करवा पाए। कुछ बुजुर्गों ने तो आत्महत्या तक का प्रयास किया। कई पीड़ित अब कर्ज और डिप्रेशन में डूबे हुए हैं। सतर्क रहें, क्या करें अगर ऐसा कॉल आए? कोई भी पुलिस अधिकारी ऑनलाइन पैसे नहीं मांगता, तुरंत कॉल काटें। कभी भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर निजी जानकारी साझा ना करें। कॉल रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट और चैट सेव करें। तुरंत cybercrime.government.in या 1930 पर शिकायत दर्ज करें। भारत में साइबर अपराध के खिलाफ नई शुरुआत। ये फैसला भारत में एक नए युग की शुरुआत है, जहां डिजिटल दुनिया में अपराधियों को भी उतनी ही सख्ती से सजा दी जाएगी जितनी असल अपराधियों को। बंगाल कोर्ट का ये निर्णय एक कानूनी मिसाल बनेगा और भविष्य में साइबर अपराधियों के खिलाफ निर्णायक हथियार साबित होगा। निष्कर्ष, भारत के न्याय इतिहास में पहली बार डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर ठगी करने वाले दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। इस फैसले ने न केवल न्याय की मिसाल कायम की है, बल्कि आम जनता को भी सतर्क रहने का संदेश दिया है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।